पापा पापा देखो कितना मजा आ रहा है। हाँ बेटा। पापा पापा ये देखो मेरा मिट्टी का किला। हाँ बेटा। पापा वो क्या है? क्या बेटा? हरिओम। पापा वो बेटा वो तो देखो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि आज मेरी दुनिया में कुछ ज्यादा ही शांति है। अगर मैं बाहर जाऊँ तो मराठी में बात कर, या फिर अगर घर बैठ के यूट्यूब भी खोल दूँ तो निकला तो मैं रैप करना छोड़ दूंगा। अगर मैं ट्रेटर निकली मैं अपना सर गंजा करवा दूंगी। और इतनी शांति के बीच मुझे कुछ अलग चाहिए था जो मेरी शांति को भंग करे, और तब मुझे मिला डंडाडन, द मोस्ट वियरली क्योटिक येट क्यूट एनिमे। और अगर तुमने ये नहीं देखा है तो लेट मी टेल यू, इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। हाँ, क्योंकि इट वाज द मोस्ट क्रेजीएस्ट एनिमे ऑफ 2024 एंड अगर तुम मुझसे पूछो तो इट वाज रियली अ रोलर कोस्टर राइड। हाँ, आई मीन लिटरली। एक्चुअली मुझे बहुत कुछ बोलना है इसके बारे में, जैसे कि इसमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगी, जैसे कि ओकारुन और मोमो के छोटे छोटे लव मोमेंट्स और वो एक्शन सीन्स भी। साथ ही साथ इसमें से बहुत सारी चीजें जो मुझे अजीब लगी, जैसे कि इसका नाम। लेकिन इन द एंड उस समय बहुत मजा आया। शुरुआत में मोमो का ब्रेकअप हो जाता है और उसी दुख में वो भटकती रहती है जहां उसे ओकारुन दिखता है, जिसके बाद वो दोनों फाइट करते रहते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या भूत। और मैं बोलूँ तो एलियंस सिर्फ अमेरिका के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अगर वो बिहार में आ गए तो एलियंस बचेंगे या उनका यूएफओ। और बात रही भूत की, तो तुम्हें पता होगा कि भूतों के साथ यहाँ क्या करते हैं। और फिर मोमो जाती है पता करने कि एलियंस है कि नहीं, और ओकारुन पता करने जाता है कि भूत एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, जहाँ उन दोनों को भूत और एलियंस मिल जाते हैं। और भूत का नाम होता है टर्बो ग्रैनी, जो कि ओकारुन के टट्टो को गोल्डन बॉल्स में कन्वर्ट करके घुमा देती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और तुम्हें मालूम नहीं होगा, लेकिन टर्बो ग्रैनी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। मतलब जापान में एक्चुअली ऐसी जगह है जहाँ टर्बो ग्रैनी है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। हाँ, बस उतनी ठहरकी नहीं है। और स्टोरी में तुम आगे देखोगे कि कैसे टर्बो ग्रैनी, जो कि फर्स्ट एपिसोड में एक विलेन होती है, वो एक एलाई में कन्वर्ट हो जाती है। पार्टी बदल लिया साला। और ये एलियंस होते हैं सेरपोनियंस, जो कि सेरपो से आते हैं, जिनको चाहिए होता है चू। क्या बोला तूने? चू। हाँ, क्योंकि सेरपो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो सिर्फ क्लोन करते हैं, लिटरली कॉपी पेस्ट। और फिर यहाँ से स्टोरी चालू हो जाती है। एंड इमेजिन ये सबसे फर्स्ट एपिसोड का है, आगे तो क्या क्या नहीं होता। पर मेरा एक सवाल है कि इसका नाम मोमो कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ तो मोमो के ठेले लगते हैं जहाँ लड़कियाँ बोलती हैं, भैया एक प्लेट स्टीम मोमो लगा दो और उसमें वो तीखी चटनी मत देना, मेरा मुंह जल जाता है। और आगे दो नए कैरेक्टर्स आते हैं, जिसमें से एक के पास ओकारुन का खोया हुआ टट्टा होता है, जिसका नाम होता है शिरातोरी, और एक होता है जीजी, जो इस स्टोरी का सबसे वियर्ड कैरेक्टर है। ये लिटरली उन लड़कों की तरह है जो लड़कियों के आगे पीछे भटकते रहते हैं सिर्फ उनके अटेंशन के लिए। बट इन द एंड ऑफ सीजन 1 तुम्हें मालूम पड़ता है कि जीजी इतना बुरा भी नहीं है, और उसकी स्टोरी कुछ ज्यादा ही अलग है, जो कि तुम्हें सीजन 2 में ही मालूम पड़ जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से अभी स्ट्रीम ही हो रहा होगा जब तक ये वीडियो आएगी। लेकिन एक और चीज जो मुझे बोलनी है कि आई रियली लव वो प्यारे प्यारे मोमेंट्स बिटवीन मोमो एंड ओकारुन। उनका प्यार एक बिरयानी की तरह है जो धीमे धीमे पकती है, और ये जीजी और शिरातोरी वो इलायची की तरह है जो स्वाद ही खराब कर देते हैं। हाँ, इतना सुनने के बाद तो तुम समझ ही गए होंगे कि मैं कितना सिंगल हूँ, लेकिन ठीक है, उसका कोई मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। एक और चीज अबाउट डंडाडन इज हाउ द स्टोरी इवॉल्व्स अराउंड ओकारुन, लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग साइड कैरेक्टर्स को भी इतने ब्यूटीफुली इंट्रोड्यूस करते हैं विदाउट रूइनिंग द एक्चुअल स्टोरी। सो ओवरऑल डंडाडन इज प्रीटी ग्रेट और बहुत क्योटिक भी। बाकी मेक श्योर कि तुम ये जरूर देखो, और अगर तुम यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस बुजुर्ग को सहारे की जरूरत है। बाकी अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए। ओए पीयूष, एक प्लेट मोमो लगा दिया यार, बहुत भूख लग रही है।